दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है ऐसी गलतियों की माफ़ी नहीं होती। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। पुनीत एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। कंपनी की तरफ से उसे रहने के लिए फ्लैट और गाड़ी दी गई है। पुनीत की पत्नी रिया मॉडर्न ख्यालात की लड़की है। पुनीत का बड़ा संयुक्त परिवार था, परंतु रिया वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाई। पुनीत के साथ लखनऊ आ गई। पुनीत की अच्छी कमाई के चलते उसने रिया के जन्मदिन पर कुछ दिन पहले ही उसके नाम पर एक बड़ा सा फ्लैट खरीद कर दिया था। पुनीत को कंपनी के काम से 5 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। पुनीत रिया पर बहुत अधिक खर्च करता था। वह उसकी हर इच्छा कहने से पहले ही पूरी कर देता था। पुनीत और रिया का बैंक में जॉइंट अकाउंट था, जिसमें पुनीत अपनी कमाई का एक एक पैसा ट्रांसफ़र करता था और रिया जी चाहे जितना पैसा उड़ाती थी। परंतु पुनीत ने इस पर कभी आपत्ति व्यक्त नहीं की। पुनीत चाहता था कि वह विदेश से बहुत सारा पैसा कमा कर लाएगा और फिर अपने देश में रिया के साथ एक आरामदायक जिंदगी बिताएगा। पुनीत ने ऑस्ट्रेलिया में कंपनी के काम के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब शुरू भी की। उसने वहां पर एक मिनट भी बर्बाद नहीं की। वह हर मिनट को अधिक से अधिक पैसा कमाने में इस्तेमाल करता। पुनीत विदेश में पैसा कमाने की मशीन बन गया। दूसरी तरफ रिया इंडिया में रहकर अपने पति की कमाई पर ऐश कर रही थी। वह किट्टी पार्टीज, शॉपिंग, नाइट क्लब्स आदि में बहुत पैसा बर्बाद कर रही थी। परंतु पुनीत हमेशा यह सोचता कि वह रिया की खुशी के लिए ही तो कमा रहा है। उसका हर शौक पूरा होना चाहिए, इसलिए वह रिया को पैसे की बर्बादी के लिए कभी नहीं टोकता। पुनीत के पड़ोस में ही सुधीर रहता था। वह पुनीत का अच्छा दोस्त भी था और पुनीत के साथ ही इंडिया में उसकी कंपनी में जॉब भी करता था। इसीलिए पुनीत के घर भी उसका आना जाना लगा रहता था। सुधीर के 2 बेटे, पत्नी और बुजुर्ग माता पिता उसके साथ ही रहते थे। सुधीर अक्सर ही रिया से मिलने पुनीत के घर आता था। इस बीच रिया और सुधीर में गहरी दोस्ती हो गई। पुनीत विदेश में था। रिया ने सुधीर का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह सुधीर को फ़ोन कर देती। सुधीर की पत्नी ने भी कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि सुधीर और पुनीत आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। परंतु सुधीर और रिया ने अपने अपने हमसफ़र के साथ धोखा किया। रिया के पास पुनीत का बेहिसाब बैंक बैलेंस था, जिसे वह सुधीर पर खर्च करने लगी। सुधीर को भी रिया की लत लग गई। वास्तव में यह हवस की भूख थी, जिसके चलते सुधीर और रिया ने अपने अपने घरों को बर्बाद कर लिया। सुधीर रिया से अधिक पैसे ऐंठने की कोशिश करता रहता। रिया सुधीर के प्यार में अंधी होकर पुनीत का सारा पैसा उस पर लुटा रही थी। पुनीत का बैंक बैलेंस खाली होता जा रहा था। सुधीर को सट्टेबाजी का भी शौक लग गया था, इसीलिए वह रिया से पैसे निकलवाता रहता और उसे सट्टेबाजी में लगा देता। रिया के रूप में सुधीर को सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लगी थी। सुधीर और रिया अपने रिश्ते की हर मर्यादा लांघ चुके थे। विदेश में दिन रात मेहनत करके पैसा कमाने के पीछे पागल पुनीत को इस बात का एहसास भी नहीं था कि रिया उसके साथ क्या गेम खेल रही है। वह काम में बहुत बिजी रहता और बाकी समय अपनी रिया के साथ सुनहरे भविष्य के सपने सजाता रहता। रिया ने सुधीर की मांग पूरी करने के लिए अपना फ्लैट गिरवी रख दिया। पुनीत छुट्टी के दिन बैंक से आए हुए मैसेज देखने लगा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा रिया ने कहाँ बर्बाद किया। उसे विदेश गए हुए 3 साल हो चुके थे, इसलिए वह
एक बार भारत आना चाहता था और वह यह भी जानना चाहता था कि रिया उसकी कमाई के पैसे से क्या कर रही है। इसलिए वह तुरंत ही फ्लाइट बुक करवाकर भारत पहुंचा। यहाँ आने पर जब उसे पता चला कि रिया ने अपने फ्लैट को भी गिरवी रख दिया है तो उसे माजरा समझते हुए देर न लगी। बाकी सारी बातें सुधीर के परिवार और पड़ोसियों से उसे पता चल गई। सुधीर की पत्नी उससे तलाक ले चुकी थी और अपने दोनों बेटे और बुजुर्ग सास ससुर के साथ रह रही थी। बुजुर्ग सास ससुर ने अपने बेटे सुधीर को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था और सारी प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम कर दी थी। अब सुधीर की पत्नी अपने दोनों बेटों का भविष्य अकेले ही संवारने में लगी हुई थी। वह अपने घटिया पति का साया भी अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। पुनीत के पास भी कुछ कहने या सुनने को नहीं बचा था। उसकी पत्नी ने उसके भरोसे को तार तार कर दिया। पुनीत ने तुरंत ही तलाक के कागजात बनवाए और साइन करके रिया को दे दिए। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु अब बहुत अधिक देर हो चुकी थी। उसके पेट में सुधीर का अंश पल रहा था। इसके बाद सुधीर और रिया ने शादी कर ली। सुधीर एक घटिया प्रकृति का इंसान था जिसने अपने दोस्त के साथ धोखा किया, अपनी पत्नी के साथ धोखा किया, जिसने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वास्तव में उसे रिया से नहीं बल्कि उसके पैसे से प्यार था, परंतु मजबूरी में उसे रिया के साथ शादी करनी पड़ी क्योंकि उसकी पत्नी ने भी उसे तलाक दे दिया था और रिया के पेट में उसका अंश पल रहा था। इसके बाद पुनीत फिर से विदेश चला गया और उसका 2 साल का कंपनी प्रोजेक्ट बाकी था। रिया ने सुधीर की बेटी को जन्म दिया। रिया अकेली ही हॉस्पिटल में बेटी के जन्म की पीड़ा झेलती रही। सुधीर को उससे कोई सरोकार नहीं था। वास्तव में वह तो रिया को झेल रहा था। अब उसके पास पैसा भी नहीं था। सुधीर भी सट्टेबाजी में बहुत पैसा बर्बाद कर चुका था और सड़क पर आ गया था। माँ बाप का सहारा और प्रॉपर्टी भी नहीं रही। अब रिया और सुधीर की जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। रिया ने अपनी नवजात बेटी को गोद में लिया। उसके चेहरे को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके दिल में आया, काश वह आज पुनीत के बच्चे की माँ बनी होती तो पुनीत सारी दुनिया की खुशियाँ उसके कदमों में लाकर रख देता। परंतु सुधीर को इससे कोई मतलब नहीं था। वह तो पहले से ही 2 बेटों का पिता था। वह हॉस्पिटल में रिया और अपनी बेटी का चेहरा भी देखने नहीं आया। पुनीत 2 साल बाद विदेश से बहुत सारा पैसा कमाकर वापस अपने घर लौटा तो उसके परिवार वालों ने उसका दूसरा विवाह एक सुंदर सुकन्या से कर दिया। अब पुनीत के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। खुशहाल समृद्ध परिवार। सुधीर की पत्नी ने भी अपने दोनों बेटों को अच्छे संस्कार दिए, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाया। सास ससुर गुजर चुके थे। सुधीर की पत्नी ने दोनों बेटों की शादी भी कर दी थी। अब वह अपने दोनों बेटों, बहुओं और पोते पोतियों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। सुधीर रिया से शादी के 10 साल बाद भी आवारा कुत्तों की तरह गलियों में मुंह मारता फिरता है। उसे हमेशा ही किसी नई रिया की तलाश रहती और रिया उसे सहजने में लगी रहती। रिया सुधीर को अपने प्यार में बांधकर अपने पास ही रखने की जद में लगी रहती। वास्तव में प्यार कभी था ही नहीं। रिया ने ऐसी गलती की थी कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती है तो सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।